हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फिर से हम लोग बात करेंगे विंड एनर्जी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के रिस्पेक्ट में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज ये देखिए 6 जून को 9.00 पे ओपन हुआ और 8.50 का लो बना चुका है और 8.60 के ऊपर 5.5% लगभग 5.5% के गिरावट के साथ लॉस के साथ ट्रेड हो रहा है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 8,418 करोड़ रुपए है। सुज़लोन एनर्जी का 52 वीक लो है 5.70 का एंड हाई है 13.10 का। दोस्तों, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे इसमें ये एक आर्टिकल मिली जिसमें बताया गया है ऑफ शोर विंड एनर्जी जो है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को मीट कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भारत इंडिया जो ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई थी COP26 में जहाँ पे इंडिया ने अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर कट रखा था कि ये 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेके आना चाहते हैं, मीट करेंगे 2030 तक, जिसमें से 140 गीगावाट जो है विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है और जो रेस्ट पार्ट है उसमें और अलग अलग मोड से रिन्यूएबल एनर्जी एडेड है। लेकिन विंड एनर्जी की पर्टिकुलरली बात करें तो 140 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन रहेगा इस पूरे 500 गीगावाट के टोटल टारगेट कैपेसिटी को पाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हम इस 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को मीट करने के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस करके क्या हम इसको पा सकते हैं? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ऑन शोर एंड ऑफ शोर दो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से बेसिकली अलग अलग लोकेशन से विंड एनर्जी को हार्नेस किया जाता है, जिसकी वजह से नाम दिया गया है। दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों के जो तरीके से जो विंड एनर्जी हार्नेस होती है उनमें जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का बहुत ही डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए, ये एक ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, ऑफ शोर विंड एनर्जी जो फार्म्स होते हैं बेसिकली वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। खुले समुद्र में इसको इंस्टॉल किया जाता है। और जो ऑफ शोर विंड फार्म्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इन कंपेयर टू ऑन शोर विंड फार्म्स। ऑफ शोर विंड फार्म्स कॉस्टली ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वहाँ से जो विंड एनर्जी हम हार्नेस कर पाते हैं वो कहीं 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑन शोर विंड फार्म्स। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है आपको पता है? सोचिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना किसी रुकावट के जो ओपन सी होता है, ओपन जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे जो हवा चलती है, जो एयर ब्लो होती है वो कॉन्स्टेंटली ब्लो होती है, बहुत तेज़ ब्लो होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो होती है। यानी ये एक तरीके से वहाँ पे जो विंड एनर्जी को हार्नेस करने में जो रुकावट है वो नहीं के बराबर है। हाँ, कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, जैसे कि जो साइक्लोनिक एक्टिविटी अगर आती है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। प्लस इसके अलावा जो वहाँ पे विंड एनर्जी फार्म्स को प्लांट करना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट सो ईजी इन कंपेयर टू ऑन शोर। ऑन शोर में क्या है, आप आराम से उसको आप उसको प्लांट कर सकते हैं, आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म्स को इंस्टॉल करना हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग पीछे कहाँ हैं? हम लोग यहीं पीछे हैं कि हम लोगों के पास ऑफ शोर विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म्स नहीं है, लेकिन हम पीछे फिर भी हैं। अगर हम ग्लोबल ऑफशोर विंड मार्केट की बात करें तो 29.2 गीगावाट 2019 में थी और अब बढ़ करके 35.3 गीगावाट
2020 तक हो चुकी है। 2020 के बाद का डेटा अभी मेरे पास नहीं है, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, नहीं तो आपको बताना चाहूँगा 35.3 गीगावाट से भी बढ़ करके ऊपर हो चुका होगा ग्लोबल ऑफशोर विंड मार्केट का जो प्रोडक्शन है विंड रिन्यूएबल एनर्जी का। राइट तो दोस्तों यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ही क्यों, दोस्तों बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करने वाली। तो सुज़लॉन एनर्जी के लिए मैं इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड विंड एनर्जी के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडर है। सुज़लॉन एनर्जी की दिक्कत ये है कि इसके पास फ़ंड की बहुत ही शॉर्टेज है, और फंड के शॉर्टेज होने के चलते इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वही नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, तो ये कुछ नया कहाँ से करेंगे। राइट अभी 8,000 के आसपास का जो इनका जो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो लोन था एसबीआई और जो उसके जो कंसोर्टियम मेंबर्स थे 15 के आसपास, 15 और भी थे, इन सभी के सभी ने जो है आरईसी और आईआरडीआई को जो है लोन बेच दिया है। अब पूरी जिम्मेदारी अब इनकी ख़त्म हो चुकी है, और अब इनको सुज़लॉन को फ्लेक्सिबल टाइम मिलेगा काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड अगर ऑफ शोर विंड एनर्जी के लिए काम करे तो फिर देश के अंदर काफ़ी हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में विंड एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है एनर्जी की। हम एनर्जी अगर ऑफ शोर से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं तो हम उसी को करें ना। बस थोड़ा सा उसको इंस्टॉल करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, उसको हम पहले से प्रोक्योर करके रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए ऑन शोर और ऑफ शोर दोनों को इंस्टॉल करना जितना ही मुश्किल है उतना ही आसानी से आप विंड एनर्जी को हार्नेस भी कर पाते हैं ऑफ शोर के मुकाबले में। अगर आप ऑन शोर से अगर आप 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगर आप हार्नेस कर रहे हैं तो ऑफ शोर से उसका 3 गुना ज़्यादा आपको मिल सकती है। इतना ऑफ शोर विंड एनर्जी के अंदर कैपेसिटी है, because there is no any obstruction right to get wind energy harnessed right। तो दोस्तों इंडिया की प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि जो आइडियल सिनेरियो यहाँ पे है कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए ऑफशोर विंड टर्बाइंस की ओवर ऑनशोर वो प्रूवन है, लेकिन इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे हम ऑफ शोर को ले करके जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो हमें अपने हिसाब से जो कदम उठाने चाहिए वो हम नहीं उठा पा रहे हैं अभी भी। राइट तो सुज़लॉन है, आइनॉक्स विंड एनर्जी है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब तो टाटा पावर, बहुत सारे जो नामी बड़े बड़े जो पावर हाउसेज हैं, बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, इन सभी के सभी ने अब तो हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड कहीं पीछे हो चुका है इन भीड़ चाल में, क्योंकि सुज़लॉन जब शुरू किया था उस समय तो नया था, लेकिन अब इसके कॉम्पिटिटर्स ही इससे आगे निकल चुके हैं। चलिए खैर दोस्तों, ये छोटी सी खबर थी जो ऑन शोर एंड ऑफ शोर को डिफ्रेंशिएट करते हुए दोनों के एडवांटेजेस को बताना ज़रूरी था, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को नोटिस करना चाहिए। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मौके दरवाजे पर खड़े हैं, बस ज़रूरत है देखने की, नज़रिए की, क्योंकि एनर्जी की हमारे देश में कमी तो है ही है, और उस कमी को भरपूर करने के लिए, पूरा करने के लिए अगर हम किसी भी तरीके से ऑफ शोर विंड एनर्जी फार्म्स इंस्टॉल करके अगर हार्नेस कर सकें तो क्या प्रॉब्लम है। अपने हम टारगेट को भी मीट करेंगे, साथ साथ में हम ग्लोबल इंडेक्स में भी आगे होंगे। ओके तो चलिए खैर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।